Hello everyone, my name is Mubin. I am from Arun Institute, the path of success. Welcome back to our channel. ये हमारी एक छोटी बेसिक वीडियो है जिसके अंदर मैं आपको अकाउंट्स पढ़ाऊंगा। अगर आपको हमारी वीडियो हमारी क्लासेस अच्छी लगती है तो आप इसे YouTube पे देख सकते हैं, हमारी साइट्स पे जाके देख सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे ऐप पे भी देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा बेसिक टॉपिक अकाउंटेंसी। आज का हमारा टॉपिक है गुडविल। ये हमारे क्लास 12 का एक बेसिक चैप्टर है, गुडविल इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गुडविल होती क्या है। मीनिंग देखते हैं। गुडविल की मीनिंग हमारे सामने है। गुडविल मीन्स रेपुटेशन इन द मार्केट विच इज क्रिएटेड फ्रॉम पास्ट एफर्ट्स। इट इज एन इंटेंजिबल एसेट्स एंड इट अट्रैक्ट्स न्यू कस्टमर एंड मेंटेन ओल्ड कस्टमर। तो हमारे सामने ऐसी मोटी किताबों में बहुत सारी डेफिनेशन रहती है। इसके अलावा हमें इन डेफिनेशंस पे नहीं जाना, हमें कंसेप्ट्स को अपने क्लियर करना है। गुडविल का मतलब क्या होता है? लाइक आई एम गोइंग टू अ मार्केट एंड अ शॉपकीपर, मतलब एक शॉपकीपर, वो मेरे नोन में, वो मुझे जानता है कि मैं उसका डेली कस्टमर हूं। मैं उसके पास जाता हूं, मैंने उससे कुछ सामान परचेज किया ऑन क्रेडिट, उधार पे, और सडनली आई रिमेंबर आई फॉरगेट माय वॉलेट। मैं अपना वॉलेट भूल चुका हूं। तो मैंने उससे कहा कि अभी मेरे पास कैश नहीं है, मैं आपको थोड़े समय बाद या ऑनलाइन दे दूंगा। उन्होंने बोला ठीक है, आपको जैसा ठीक लगे, मुझे आप पे ट्रस्ट है। तो इन दिस सिचुएशन मेरी उसके सामने क्या है? गुडविल है। तो सेम गुडविल मीन रेपुटेशन। रेपुटेशन स्टैंड फॉर इज्जत। हिंदी में हम इसको इज्जत भी कहते हैं कि मार्केट में मेरी इज्जत कितनी है। यहां पर हम देखेंगे गुडविल के अंदर कि बिजनेस के अंदर या किसी भी बिजनेस की मार्केट के अंदर कितनी गुडविल है। आगे बोला गया इट इज एन इंटेंजिबल एसेट्स। तो आपने पहले पढ़ रखा है एसेट्स दो तरह के, तीन तरह के। एक हमारे टेंजिबल होते हैं, इंटेंजिबल, फिक्स, ठीक है। तो गुडविल जो होता है बच्चे, वो हमारा क्या होता है? इंटेंजिबल एसेट्स होता है। इंटेंजिबल मतलब होता है हमारा जिसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती। जिसकी क्या नहीं होती बच्चों? फिजिकल एग्जिस्टेंस। फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती, वो हमारा है इंटेंजिबल एसेट्स। तो गुडविल हमारा एक इंटेंजिबल एसेट्स होता है। इट अट्रैक्ट्स न्यू कस्टमर एंड मेंटेन ओल्ड कस्टमर। अब गुडविल से किसी भी बिजनेस को फायदा क्या होता है? जितने भी बिजनेस होते हैं, अगर उनकी गुडविल अच्छी है, उनकी रेपुटेशन अच्छी है मार्केट में, तो वो क्या करते हैं? न्यू कस्टमर को अट्रैक्ट करते हैं और जो ओल्ड कस्टमर होते हैं उनको होल्ड करके रखते हैं या मेंटेन करते हैं। ये हमारी एक बेसिक डेफिनेशन थी। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। कैरेक्टर स्केच ऑफ गुडविल। ऑलमोस्ट सभी को पता होगा कैरेक्टर स्केच, फीचर, मेरिट, डिमेरिट और इन सारी चीजों का मतलब सेम ही होता है, जिसमें हमें गुडविल की कुछ अच्छी बातें बतानी है, पॉजिटिव पॉइंट, और कुछ नेगेटिव। तो हम स्टार्ट करते हैं कैरेक्टर स्केच ऑफ गुडविल। कैरेक्टर स्केच में पहला आ जाता है गुडविल इट इज एन इंटेंजिबल एसेट्स। गुडविल क्या है? इंटेंजिबल एसेट्स। इंटेंजिबल एसेट्स का मतलब हमने पता कर लिया था पीछे ही कि जिसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती है। फिजिकल एग्जिस्टेंस का मतलब क्या होता है? जिसको हम सीन और टच नहीं कर सकते। नॉट सीन एंड टच बाय ओपन आईज। नॉट सीन एंड टच बाय ओपन आईज, कि हम अपनी खुली आंखों से उसे ना तो छू सकते हैं ना ही देख सकते हैं। इन सभी चीजों को हम क्या कहते हैं? इंटेंजिबल एसेट। सेम गुडविल भी हमारा क्या होता है बच्चों? इंटेंजिबल एसेट्स होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला है? इट हेल्प इन अर्निंग हायर प्रॉफिट। गुडविल किसी भी बिजनेस को हेल्प करता है अर्न करने में हायर प्रॉफिट। अगर आपके बिजनेस की गुडविल अच्छी है, अगर आपके बिजनेस की गुडविल अच्छी है, मार्केट में रेपुटेशन अच्छी है, तो वो आपको हायर प्रॉफिट अर्न करने में हेल्प करेगा। द थर्ड एंड लास्ट कैरेक्टर स्केच ऑफ गुडविल, नॉट लीस्ट, इट डज नॉट हैव एन एग्जिस्टेंस सेपरेट फ्रॉम दैट एन एंटरप्राइज। कि गुडविल की उसके बिजनेस या उसके एंटरप्राइज के अलावा कोई अलग से एग्जिस्टेंस नहीं होती। गुडविल बिजनेस से रेट होता है, अगर बिजनेस बंद हो जाएगा तो गुडविल भी खत्म हो जाएगी। इट डज नॉट हैव एन एग्जिस्टेंस सेपरेट फ्रॉम दैट एंटरप्राइज। एंटरप्राइज मतलब बिजनेस। बिजनेस को अगर अलग कर दिया जाए तो गुडविल की खुद की कोई एग्जिस्टेंस नहीं होती। तो यहां पर हमारे कैरेक्टर स्केच खत्म हो जाते हैं। आगे हम बात करेंगे
क्लास 12 के अंदर हम कुछ मेथड्स पढ़ते हैं गुडविल के, कि हाउ वी कैन कैलकुलेट द गुडविल ऑफ अ फर्म और अ बिजनेस. देयर आर थ्री मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग गुडविल. देयर आर थ्री मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग गुडविल. गुडविल को कैलकुलेट करने के तीन मेथड होते हैं. फर्स्ट इज एवरेज प्रॉफिट. एवरेज प्रॉफिट मेथड से हम कैलकुलेट कर सकते हैं. द सेकंड इज सुपर प्रॉफिट मेथड. सुपर प्रॉफिट मेथड होता है हमारा. एंड थर्ड इज कैपिटलाइजेशन मेथड. थर्ड है हमारा कैपिटलाइजेशन. कैपिटलाइजेशन को हमने फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, एवरेज प्रॉफिट एंड सुपर प्रॉफिट. जो हमारा कैपिटलाइजेशन होता है उसके अंदर दो पार्ट्स होते हैं, कैपिटलाइजेशन बाय एवरेज प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन बाय सुपर प्रॉफिट मेथड. आज के हम अपनी क्लास में एवरेज प्रॉफिट मेथड के बारे में बात करेंगे. जो हमारा एवरेज प्रॉफिट मेथड होता है बच्चों, वो भी हमारा दो तरीके से डिवाइड होता है. टू पार्ट्स में उसको भी हम डिवाइड करते हैं. पहला होता है सिंपल एवरेज, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, एंड सेकंड इज वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड. सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड हमारा बहुत ज्यादा सिंपल होता है, और वेटेड में हम क्या करते हैं, वेटेड एवरेज लेते हैं, जो भी हमारे पास डाटा गिवन होते हैं. तो आज हम बात करते हैं अपने सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड के बारे में. सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड. According to this method, how we can calculate the goodwill of a firm? There are the two steps. First is to calculate the average profit. सबसे पहले हमें एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा किसी भी फर्म का. अब एवरेज प्रॉफिट क्या होता है? आप लोगों ने इससे पहले एवरेज मीन सुना होगा. हमारे सामने दो चार नंबर होते हैं, उनका हम टोटल करते हैं, डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. सेम वैसे ही यहाँ पर भी एवरेज का मतलब वही हमारा, एवरेज को मीन भी कहते हैं, हिंदी में कई बार औसत कहा जाता है. टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स. नंबर ऑफ ईयर्स, जितने भी ईयर्स का आप प्रॉफिट ले रहे हैं, अगर हम उससे डिवाइड कर देंगे तो इससे हमारा जो अभी आंसर आएगा वो कहलाएगा एवरेज प्रॉफिट. एंड द सेकंड वाज गुडविल ऑफ फर्म. गुडविल ऑफ फर्म. गुडविल ऑफ फर्म के बारे में अगर हम बात करते हैं, तो जितना भी हमने एवरेज प्रॉफिट यहां पर कैलकुलेट किया था वो हम लिखेंगे एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे नंबर ऑफ ईयर्स परचेज. नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, नंबर ऑफ ईयर परचेज के साथ हम इसे गुणा करेंगे. नंबर ऑफ ईयर परचेज आपको क्वेश्चन में मेंशन होगा, दिया होगा, गिवन होगा. तो सिंपल एवरेज प्रॉफिट के हमारे दो मेथड होते हैं, दो सिंपल एवरेज प्रॉफिट के हमारे दो स्टेप होते हैं. पहला स्टेप होता है एवरेज प्रॉफिट मेथड, टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स. एंड सेकंड इज गुडविल ऑफ फर्म. गुडविल ऑफ फर्म हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, जो भी हमारा एवरेज प्रॉफिट आया उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ ईयर परचेज के साथ. इसके साथ हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि आपको ये मेथड अच्छे से क्लियर हो जाए. द प्रॉफिट फॉर द 3 years ended on 31st March as follows. ईयर 2019, 2020 एंड 2021 का हमें प्रॉफिट दे रखा है 4 लाख, 3 लाख एंड 2 लाख. नंबर ऑफ ईयर्स क्वेश्चन अधूरा है. नंबर ऑफ ईयर आपको गिवन होगा. नंबर ऑफ ईयर परचेज वाज 2 ईयर. 2 ईयर्स आपको गिवन होगा क्वेश्चन के अंदर. और इसके साथ साथ आपको कई बार मेथड भी लिखा रहेगा, कैलकुलेट द गुडविल बाय सिंपल एवरेज प्रॉफिट. बाय सिंपल एवरेज प्रॉफिट. तो इस तरीके से आपके सामने एक क्वेश्चन है. तो सिंपल एवरेज प्रॉफिट कि जब हम सॉल्यूशन की बात करते हैं तो हमारा पहला स्टेप क्या कहता है बच्चों, कि सबसे पहले हमें क्या निकालना चाहिए, एवरेज प्रॉफिट. क्या निकालना है, एवरेज प्रॉफिट. एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स. नंबर ऑफ ईयर्स, जितना भी हमारा टोटल प्रॉफिट है उसे हमें डिवाइड कर देना है नंबर ऑफ ईयर्स से. टोटल प्रॉफिट कैसे निकलेगा, जितने भी ईयर्स दे रखे हैं उन सबका हमें टोटल करना है. यानी कि 4 लाख, क्वेश्चन में हमें 4 लाख गिवन है, 4 लाख प्लस में 3 लाख प्लस में 2 लाख, 3 इयर्स का दे रखा है हमें. और इसे हम डिवाइड कर देंगे, कितने इयर्स का है, 3 इयर्स का. टोटल करते हैं 4 लाख, 3 लाख एंड 2 लाख. तो ये हमारा हो जाएगा 549.
9 लाख डिवाइड बाय 3। 9 लाख को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 3 लाख। तो एवरेज प्रॉफिट हमारा कितना आया बच्चे? 3 लाख आ गया। द सेकंड स्टेप, हमारा सेकंड स्टेप क्या है बच्चे? गुडविल ऑफ फर्म। गुडविल ऑफ फर्म, गुडविल ऑफ फर्म का हमारा फॉर्मूला क्या है? एवरेज प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज। एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, नंबर ऑफ ईयर परचेज। एवरेज प्रॉफिट हमने कितना कैलकुलेट किया? 3 लाख। और नंबर ऑफ ईयर परचेज हमें क्वेश्चन में कितने गिवन है बच्चे? 2 इयर्स परचेज। तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे 3 लाख मल्टीप्लाई बाय 2, तो हमारा वैल्यू ऑफ गुडविल कितना आ जाएगा? 6 लाख। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा बच्चों कि हमारा 6 लाख कैसे आया। जितना भी हमारा एवरेज प्रॉफिट था उसे हमें मल्टीप्लाई करना था नंबर ऑफ ईयर परचेज से। तो आज हमने अपना एवरेज प्रॉफिट मेथड का सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड कर लिया, कंप्लीट हो गया ऑलमोस्ट। यही होता है, इसके अलावा और कुछ नहीं है बेसिक के अंदर। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इसके और पार्ट्स देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं हमारे YouTube चैनल पे। ये हमारी एक डेमो क्लास थी और इसके साथ साथ आप हमारे ऐप पे भी हो सकते हैं। थैंक यू।